हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। उनमें से आज हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग स्टाइल की। इस टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई डिमांड्स होती है बच्चों से। इन कंपैरिजन उनका रिस्पॉन्स और फीडबैक बहुत ही ज़्यादा लो होता है। अगर बच्चा कभी कोई गलती कर दे तो पेरेंट्स बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते हैं बच्चे को। मार, पिटाई, डांटना, ये सब कॉमन चीजें हैं इस टाइप के पेरेंट्स के अंदर। और जब भी बच्चे को कोई फीडबैक दिया जाता है तो वो फीडबैक नेगेटिव ही होता है, जिसमें उसकी कमियां गिनाई जाती है। ये पेरेंट्स जो है वो रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था हिटलर के बारे में, तो वो सिमिलर टू हिटलर ही रिएक्ट करते हैं। वो बच्चे की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका खेलना, उसके दूसरों से या दूसरे बच्चों से बात करना, किस तरीके से वो बात करता है, हर चीज को उसको डिसिप्लिन वे में चाहते हैं कि वो करे और उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज जैसा वर्ड उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। और बच्चे को भी जो उन्होंने कह दिया उसको फॉलो करने के अलावा कोई और चॉइस होती ही नहीं। हालांकि पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो बच्चों को संस्कारों और कल्चर से अवगत कराए। लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल उल्टी होती है। बच्चों को बार बार शर्मिंदा किया जाता है ये कह के कि हर बार तुम यही काम करते हो। कितनी बार तुम्हें समझाया जाए? क्या किसी काम को एक बार में सही तरीके से नहीं कर सकते? ऐसी चीजें सुनने की वजह से बच्चे ये सोचते हैं कि प्यार का मतलब ओबीडियंस और सक्सेस है। और ऐसे बच्चे कई बार बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। जब भी पेरेंट्स नहीं होते तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ बहुत झगड़ा करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि आधे से ज़्यादा दिन उनका स्कूल में या तो क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। कई बार इसका उल्टा होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा शाई हो जाता है, शर्मीला हो जाता है, वो खुल के लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, वो अपने आप को सोशल गैदरिंग्स में एडजस्ट नहीं कर पाता। उसके अंदर फीलिंग्स तो सारी होती है, दुख की, सुख की, प्यार की, लेकिन वो सब उसके दिमाग तक ही रह जाती है, वो उनको बोलता नहीं। और ऐसे बच्चे जब भी उन्हें कुछ कहा जाता है या डांटा जाता है तो आधे से ज्यादा दिन वो सो के बिताते हैं। और इस वजह से उनको अपनी फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती है। उनकी मैरिज लाइफ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। वो अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लास्ट में उनकी मैरिड लाइफ एज अ डाइवोर्स जाके एंड होती है। कई बार बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाके वो ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे हमने और आपने सबने वो मूवी देखी है छिछोरे, जिसमें राघव अपने आईआईटी जेईई के पेपर को क्लियर ना करने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। उसी तरीके से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में जो अमरीश पुरी है
वो भी काजोल का ऐसा ही फादर बना है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूंगी कि इस टाइप की पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत हद तक पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। ये एक लर्नेड बिहेवियर है जो उन्होंने खुद अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा, क्योंकि अक्सर पुराने टाइम में या ये कहें पुराने जमाने में ज्यादातर पेरेंट्स इसी स्टाइल को फॉलो करते थे और आज के पेरेंट्स में ने भी उसी को अडॉप्ट कर लिया है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स किसी न किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल के या ड्रग्स के या कोई और एलिमेंट के, जिसकी वजह से वो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं और उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है जिस वजह से वो ऐसा पेरेंटिंग अपने बच्चे को देते हैं। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कई बार पेरेंट्स मेंटल इलनेस से सफर कर रहे होते हैं। वो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरे को रूम में, घर में इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं ही इस घर के सारे काम करता हूँ, तो जो मैंने कहा वो हर कोई फॉलो करे। तो इस वजह से, इन रीजंस की वजह से पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं। और एक कहावत भी है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब जैसे ही बच्चे के सिर पे से डंडा हटा, बच्चा बिगड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, मैं मानती हूँ आज के टाइम में, और हर बच्चे को डिसिप्लिन की अहमियत और इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, साथ में उसे उसको फॉलो करना भी आना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम टाइम आउट की टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइम आउट है क्या? टाइम आउट वो टेक्निक होती है जिसमें बच्चा पहली बार अगर कोई गलती करे तो उसे वार्न कर दिया जाए कि बेटा ये काम गलत है, दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा दोबारा वही काम करे तो उसको बहुत ही कामली अपने साथ बिठा के उसे समझाना चाहिए, उससे इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए और बताना चाहिए कि उसको करने से उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे अगर बच्चा वल्गर लैंग्वेज यूज करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है अपने दोस्तों के साथ या किसी और के साथ, तो उसे सबसे पहले वार्न कीजिए कि बेटा ये भाषा दोबारा यूज नहीं होनी चाहिए। दोबारा वही गलती हो तो उसे समझाइए कि बेटा अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज करोगे तो फिर कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, सब दोस्त आपका साथ छोड़ देंगे, आप अकेले रह जाओगे और फिर आपको बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होगा। क्योंकि दुनिया में जब हम किसी को प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं बेटा, तभी इन रिटर्न आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। तीसरी बार फिर वही गलती बच्चा करता है तो उससे वो राइट छीन लेना चाहिए। मतलब बच्चे को मना कर देना या उससे ये कह देना कि आज के बाद आप खेलने नहीं जाओगे, और बताना कि ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे बार बार मना करने के बाद भी आप वही लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि क्या आप भी इसी पेरेंटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं, कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो ये पेरेंट्स कर रहे हैं। और दूसरा,
बारे में बात करूंगी और साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम में से कोई डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग स्टाइल को ले रहा है पेरेंटिंग